मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 5 मई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो फ्रेंड, ओडिशा में हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च हुई है और यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि ओडिशा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई थी और यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार शामिल हैं और यह पत्रकारों को उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए बीमारी और चोटों को भी कवर प्रदान करती है। और इस योजना का नाम गोपाबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो गोपाबंधु जो कि गोपाल बंधु दास के नाम पर रखा गया है और वे ओडिशा में एक लोकप्रिय सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता और निबंधकार और कवि थे। और ओडिशा राज्य सरकार जो कि कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है और पत्रकारों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घोषित करने का महत्व है कि उन्हें भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के चरण फर्स्ट में टीका लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उड़ीसा की, जिसका मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल। यहाँ की योजना है सबुजा योजना जो कि हरित आवरण बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। यहाँ का राज्य गीत बना है वंदे उत्कल जननी संगीत। और उड़ीसा सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है। सरकारी भूमि निगरानी के लिए यहाँ ब्लू स्पाइस यूनिट स्थापित की गई है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है और सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और छात्रों के लिए सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो इस प्लांट को सिक्किम में स्थापित किया गया है। तो भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में 56 kVA के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है और यह परियोजना जो वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करती है और IIT मुंबई के सहयोग से पूरी की गई है और भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत इस परियोजना को सिक्किम में शुरू की गई है। तो सिक्किम जो जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है, स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। पड़ोसी देश है चीन, भूटान और नेपाल। सिक्किम के जिले हैं 4। यहाँ का राजकीय पशु है लाल पंडा, राजकीय पक्षी है रक्तमनार और राजकीय फूल है नोबल आर्किड। सिक्किम का नेशनल पार्क है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल एप्लीकेशन पर वैक्सीन फाइंडर टूल को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेसबुक। तो फ्रेंड, फेसबुक जिसने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन पर वैक्सीन फाइंडर टूल को लॉन्च किया है और इस टूल को फेसबुक ने भारत सरकार की साझेदारी के साथ लॉन्च किया है और फेसबुक भारत में फेसबुक मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने वैक्सीन फाइंडर टूल को 17 भाषाओं में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को वैक्सीन पाने के लिए आसपास के स्थानों की पहचान करने में मदद मिल सके।
तो इसको लॉन्च किया है फेसबुक ने, जिसके कार्यकारी अधिकारी है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका। और इससे पहले गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए फंडिंग की घोषणा की है, जिसमें गूगल के द्वारा $18 मिलियन यानी कि 135 करोड़ रुपए को प्रदान किया जाएगा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपकरणों को खरीदने के लिए राहत प्रयासों के साथ भारत की मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, आईओसी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि आईओसी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए पीवी सिंधु और मिशेल ली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और उन्हें प्रतियोगिताओं में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के द्वारा बिलीव इन सपोर्ट के लिए एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो यह जोड़ी अप्रैल 2020 में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान के लिए वैश्विक एम्बेसडर है और प्रतियोगिता हेरफेर के खतरे के एथलीटों, कोचों और अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 2018 में आईओसी का बिलीव इन सपोर्ट अभियान शुरू किया गया था, जिसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु और मिशेल ली बनी हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, जिसका मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में पेरिस, फ्रांस में। जबकि BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसे हिंदी में विश्व बैडमिंटन संघ कहते हैं, इसे बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई थी 1934 में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया। सदस्य देशों की संख्या है 176 और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हेयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के नए MD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महेश बाला सुब्रमण्यम। तो हाल ही में महेश बाला सुब्रमण्यम को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का नया MD नियुक्त किया गया है और महेश बाला सुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में जी मुरलीधरन की जगह लेंगे। और इसी के साथ सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, जो कि पहले कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक के, जो कि हाल ही में इसके नए MD बने हैं महेश बाला सुब्रमण्यम। और इसी के साथ कुछ और लाइफ इंश्योरेंस के भी MD और CEO को देख लेते हैं, जिसमें पहला है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसका CEO और MD है सतीश्वर बालाकृष्णन। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO बने हैं विनीत अरोड़ा। HDFC लाइफ के MD और CEO हैं बीबा पडालकर, जबकि SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO है विनय टोन्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 मई को। तो हाल ही में 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड, विश्व अस्थमा दिवस जो प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह दिवस 4 मई को मनाया गया है। और यह दिन पूरी दुनिया में अस्थमा की बीमारी और उसके देखभाल के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का इसका थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस, यानी कि अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। और विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है
और 1998 में बार्सिलोना स्पेन में पहली बार विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में 35 से अधिक देशों में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है अस्थमा दिवस की। तो अस्थमा जो कि एक प्रकार की बीमारी है जो फेफड़े की एक पुरानी बीमारी है और जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा के लक्षणों में सांस फूलना, खांसी, घरघराहट और छाती में जकड़न की भावना शामिल होती है और यह लक्षण आवृत्ति और गंभीरता में भी भिन्न होती है। जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते तो वायु मार्ग यानी कि सांस की नली में सूजन हो सकती है जिससे सांस लेना मुश्किल होता है। हालांकि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता लेकिन लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसके साथ ही 4 मई को कोयला खनिक दिवस भी मनाया जाता है। तो भारत में कोयला खनन की शुरुआत 1774 ईस्वी में हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और स्वेटोनियस ग्रांड हिटली ने दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे के साथ रानीगंज कोलफील्ड में वाणिज्यिक खोज शुरू की थी और 1853 ईस्वी में रेलवे द्वारा भाप लोकोमोटिव की शुरुआत के बाद कोयले की मांग बढ़ गई थी। और 4 मई को एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अग्निशमन दिवस, यानी कि 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है और इसे 1999 से शुरू किया गया था। तो 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की जलने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष 4 मई को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो हाल ही में प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को 25 अप्रैल से आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पंत को 22 अप्रैल 2019 से NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था और वे भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस HL दत्तू की जगह लेंगे। इससे पहले प्रफुल्ल चंद्र पंत को 20 सितंबर 2013 को शिलोंग में नवस्थापित मेघालय उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 12 अगस्त 2014 तक वे पद पर बने रहे थे। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार है भारत सरकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ICICI बैंक। तो हाल ही में ICICI बैंक पर RBI के द्वारा 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और यह जुर्माना RBI के मुताबिक कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए ICICI बैंक पर लगाया गया है और इससे पहले 2018 में ICICI बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था और उस दौरान भी बैंक ने सिक्योरिटी बॉन्ड की बिक्री में नियम तोड़े थे और रिजर्व बैंक ने कहा है कि मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों की दूसरी जगह पर डालना उनके निर्देशों का उल्लंघन है। तो ICICI बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD और CEO है संदीप बख्शी और इस बैंक का टैग लाइन है हम है ना ख्याल आपका। और RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र
और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम की किस पहली महिला आयुष अधिकारी का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारुल देवी दास। तो हाल ही में पारुल देवी दास जो असम मेघालय कैडर की आयुष अधिकारी थी और वह अविभाजित असम के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनाथ दास की बेटी थी और वह असम के पूर्व मुख्य सचिव नाबा कुमार दास की बहन थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें पहला है शूटर चंद्रो तोमर, जिनका उपनाम शूटर दादी है। इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वहीं फिल्म और टीवी अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया है। सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का भी हाल ही में निधन हो गया है और वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन की किस नई किस्म की खोज हाल ही में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्स यानी कि MSCS 1407। तो फ्रेंड, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मैक्स यानी कि MSCS 1407 नामक सोयाबीन की एक नई उच्च उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है और यह बीज उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के खेती के लिए अनुकूल है। तो MSCS 1407 नाम की यह नई विकसित किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों के खेती के लिए उपयुक्त है, जिसके बीज अगले वर्ष 2022 के खरीफ के मौसम के दौरान किसानों को बुआई के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है सोयाबीन की, जिसमें 40% से अधिक प्रोटीन होता है और जो दालों में सबसे अधिक है और इसमें मौजूद अमीनो एसिड शरीर के लिए उपयुक्त है, जिसमें 20% वसा होती है और इसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद है। और सोयाबीन में कैल्शियम और आयरन होते हैं। और भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है और मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर उपलब्ध है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।